खेल का मैदान है अरब ईरान और प्लस पाकिस्तान, तो वो हमारी ग्राउंड पे आके हमारा ही खंजर हमारी ही गर्दन। अब इस साजिश को नाकाम करने का काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। अगर सफारती महाज पर किसी मुल्क का चर्चा है, किसी मुल्क का नाम है, तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान का। ये वो आर्मी चीफ है कि जिसने इंडिया के दांत खट्टे किए चंद घंटों में। मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान इस वक्त आलम इस्लाम की भी लीडरशिप बन के ऊपर है और आलम इंसानियत की भी। दो तरह के लोग जो हैं, एक जंग चाहते हैं और एक अमन चाहते हैं। पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है लेकिन अपना किरदार अमन के लिए अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है मौजूदा सूरत हाल में होने वाली जंग जो है, खासकर ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग हो रही है, इस पर हम आए हैं चीफ पासदारान पाकिस्तान नसीर खान जदून के पास, ये जानने के लिए आया कि इनकी इस जंग के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई आप ठीक हैं जी? जी ठीक है। अच्छा नसीर खान साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग हो रही है इस वक्त, इस पर आपकी क्या राय है? सर ये देखें, ये तो पुराना एक ख्वाब था इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का। अच्छा। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये उसी की इब्तिदा उसने की है और यकीनन ईरान उसमें एक बड़ी रुकावट था। तो आपने देखा होगा कि पहले भी उन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए और अब दोबारा उन्होंने, जबकि मज़ाकरात बिल्कुल अमेरिका और ईरान के करीब तरीन थे, लेकिन शैतान तो आपको पता है कि दो कुव्वतें दुनिया में शैतान हैं, एक इसराइल और एक इंडिया। यहू और मोदी जो हैं ये समझें कि पूरी दुनिया के दुश्मन है और मुसलमानों के तो कट्टर दुश्मन है। तो ये उस मामले में उन्होंने किया है जो हम समझते हैं कि इन्होंने पूरी आलम का जो मतलब एक मकसद था उसको ख़राब करने के लिए किया है जी। तो इसमें यकीनन अब इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और जब तक इसराइल का वजूद है तब तक ये समझें कि मुसलमान ममालिक अगर ये समझते हैं कि वो महफूज रहेंगे या इंडिया का वजूद है तो हम समझे कि हम महफूज रहेंगे, ये कभी नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक ईरान जिस दीदा दलेरी से, खुददारी से उसका मुकाबला कर रहा है वो हमारे लिए एक मशअल राह है। वैसे सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी किरदार अदा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? सर हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों। इस वक्त आप देखें कि पूरी दुनिया में अगर सफारती महाज पर किसी मुल्क का चर्चा है, किसी मुल्क का नाम है, तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान का है। बिल्कुल। और इस वक्त जो है पूरी दुनिया में सबसे सर्चिंग पर्सनालिटी गूगल पे जो है आसिम मुनीर साहब। ठीक है, ये अल्लाह की मेहरबानी है इस मुल्क के ऊपर कि इस वक्त जो आर्मी चीफ बैठा है, आपने देखें कि ये वो आर्मी चीफ है कि जिसने इंडिया के दांत खट्टे किए चंद घंटों में और इंडिया को, मोदी को तन तना करके छोड़ दिया हमने। ठीक है, और आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त जिस तरह की मतलब है कि वो मुख्तलिफ माज़ों पे काम कर रहे हैं, वो सफारतकारी भी कर रहे हैं, वो जंग के लिए भी तैयार हैं और वो अमन के लिए भी अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सफारतकारी के लिहाज से कामयाब तरीन जा रहा है और ये पाकिस्तान की सफारतकारी है कि इस वक्त तक आप देखें कि अमेरिकन अड्डे गो के अरब ममालिक में मौजूद हैं। ईरान ने हमले भी किए लेकिन उधर से कोई हमला अभी तक, क्यों कि ये इसराइल की, अमेरिका की और इंडिया की ये पॉलिसी है कि मुसलमान आपस में लड़ें और हम अपना काम करके चले जाएं। जो ही अरब ममालिक कमज़ोर होंगे तो वो ये चाहते हैं कि आपस में लड़ के अरब ममालिक और ईरान कमज़ोर हो जाए, फिर वो अपने ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है उसको पूरा करना चाहता है। वो आपको पता है कि उसमें आधा सऊदिया भी शामिल है, सऊदिया का आधे से ज़्यादा ऐसा शामिल है और उसमें डिफेंड लाइन जो है वो ईरान और पाकिस्तान है। तो वो इसराइल ये चाहता है कि ईरान में रजीम चेंज हो जिसमें वो नाकाम रहा है। गो के उनके अंदर जो अलाकतें भी उनकी हुई हैं वो उनके अपने अंदर लोगों से उन्होंने सिक्योरिटी लीक की है। मगर ये रजीम चेंज हमें सूट नहीं करता, इसलिए कि ये रजीम चेंज सिर्फ आलम इस्लाम के या अरब ममालिक के खिलाफ नहीं है कि ग्रेटर इसराइल, वो रजीम चेंज पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है कि हम किस तरह चाहेंगे कि हमारे बॉर्डर पे हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान जो है उसके
اندر اسرائیلی آ کے بیٹھ جائیں, ہماری تو ایک اور سرحد چلی جائے گی نا. آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اس میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان کا نیا جو ہے پڑوسی ملک, اس پہ ایران کی جگہ انہوں نے اسرائیل لکھا ہوا ہے. یہ گوگل پہ آپ سرچ کریں جو نئے میپ آ رہے ہیں. تو یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے. پاکستان جس طرح کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ادا کر رہا ہے اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ نہیں کر رہا. اور پاکستان کے ساتھ ترکیہ, مصر, ٹھیک ہے, یہی پہلے مذاکرات عمان میں ہوتے رہے ہیں. اب دیکھیں قطر نے بھی امریکہ کو جو اب دے دیا ہے, یہ کس کی پالیسی کا حصہ ہے؟ پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں پہلے ٹرمپ نے جو ہے, کیونکہ ٹرمپ کی ڈوریں ہیں نیتنیاہو کے ہاتھ, وہ جو فائلیں تھی ایپسٹن والی, تو وہ اس کی ڈوریں اس کے ہاتھ میں ہیں, وہ اسے کھلا رہا ہے. اور مودی آپ کو دیکھیں, مودی جنگ سے پہلے اسرائیل گیا ہے اور وہاں پہ اسرائیل کی حمایت کر کے آیا, اس کی پارلیمنٹ میں وہ خطاب کر کے آیا ہے. ہم ان تینوں کو ایک لائن میں رکھتا ہوں. بعض لوگ تو دو کو رکھتے ہیں, میں تینوں کو رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ شکست مسلمانوں کو ہو, مگر انشاءاللہ پاکستان اس وقت عالم اسلام کی بھی لیڈرشپ بن کے اوپرا ہے اور عالم انسانیت کی بھی. دیکھیں دنیا میں اس وقت دو طرح کے لوگ جو ہیں, ایک جنگ چاہتے ہیں اور ایک امن چاہتے ہیں. پاکستان جنگ کے لیے بھی تیار ہے لیکن اپنا کردار امن کے لیے ادا کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ لینا, جب 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ٹرمپ نے تو آرمی چیف نے ایک فون کی تو 6 دن کی چلی گئی ڈیڈ لائن, اب 3 اپریل تک چلی گئی یہ بات. تو یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پس پش جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اسی میں بقا ہے. میں یہ بات کلیئر کہوں کہ عالم اسلام, عالم انسانیت کی بھی, عالم اسلام کی بھی اسی میں بقا ہے کہ بجائے کہ مسلمان ملکوں, کیونکہ انہوں نے کھیل کا میدان آپ دیکھو انہوں نے کیسا سجایا ہوا ہے. کھیل کا میدان ہے عرب, ایران اور پلس پاکستان. تو وہ ہماری گراؤنڈ پہ آ کے ہمیں مطلب ہمارا ہی خنجر ہماری ہی گردن. اب اس سازش کو ناکام کرنے کا کام جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اور بعض بیوقوف لوگ جن کے اندر یہ سوئی سمجھ نہیں ہے, ان کو ابھی بھی یہ پڑی ہے کہ بس ہماری سیاست, بھائی گولی مارو سیاست کو, پہلے سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آرمی چیف ہمارا سید عاصم منیر شاہ صاحب, اور آپ اس میں ایک اور اہم کردار ہے جو بڑی خاموشی سے آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, وہ ہے ہمارے مارخور, ان کا چیف ہے آصف ملک اوان. وہ دیکھیں آپ کتنی خاموشی سے, وہ پچھلے دور فیض حمید کے دور کی طرح نہیں کہ ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے لاؤ, وہ بھی بڑی بہترین انداز. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت فوجی قیادت یا جو ہمارے مبصرین یا پالیسی ساز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا بہترین کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ امن قائم ہوگا, اور یہ امن ہو جاتا ہے تو مسلمان نے آگے نکلنا ہے. ابھی اصل جنگ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہم ویسے اس کو وہ کہیں, یہ ہر ملک کی اپنی مفادات کی جنگ ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے, ٹھیک ہے. اور اصل مقابلہ جو ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا کا راستہ روکے, چائنیز بلاک نہ بنے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی رشیا کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ کیوں کر رہا ہے کہ رشیا کو وہ اپنی سائڈ پہ لے کے جائے.